आप शब्दों का इस्तेमाल करना, जैसा अभी शहजाद कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर उत्सुकता, और ये कहा गया कि हमारे तमाम कार्यकर्ता राम मंदिर को लेकर लोगों को जागरूक करें और बताएं कि किस तरह से भव्य राम मंदिर बन रहा है। क्या ये उपलब्धियां नहीं है? देखिए अनामिका, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज पूरे भारत का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, राममय हो चुका है। और भारत शुरू से ही अपनी सांस्कृतिक धरोहर, विलक्षण सांस्कृतिक धरोहर बल्कि मैं कहूँगी, और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। पूरा विश्व हमारा आज गुणगान गा रहा है। लेकिन पूर्व में कुछ ऐसी सरकारें आई जिन्होंने हमारी संस्कृति पर आघात करने का प्रयास किया, हमारे सनातन धर्म पर आघात करने का प्रयास किया। वहीं पर पीएम मोदी नो डाउट साधुवाद के पात्र है, बिकॉज उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को किस तरीके से पूरे विश्व के पटल पर रखा है और भारत एक जियोपॉलिटिकल लीडर बनकर उभर कर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर ये उपलब्धि किसी और सरकार के कार्यकाल में होती तो हम उन्हें भी इसका क्रेडिट देते। बट सैड पार्ट ये है कि उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। सनातन धर्म पर लगातार अटैक हो रहे हैं। आप देखिए, कोई भी पार्टी ले लीजिए, जो इंडी गठबंधन की बात है, इनके जितने भी घटक दल हैं, ये कभी तो बोलते हैं कि सनातन धर्म कोविड है, डिजीज है, हिंदुत्व। ये जो सपा की यहाँ पर प्रवक्ता बैठी थी, मुझे काफी दुख हो रहा है, ये इस तरीके की बातें कर रही थी। आप बताइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी पार्टी के हैं? रामचरितमानस की प्रतियां उठा के इन्होंने फाड़ दी। परसों इन्होंने बोला कि हिंदुत्व जो है वो धोखा है, हिंदू धर्म धोखा है, क्योंकि बौद्ध धर्म अपना लिया तो हिंदू धर्म धोखा हो गया। क्या आप सभी धर्मों की इज्जत नहीं करेंगे तो भारत में आप कैसे रहेंगे? और जब वो ऐसी गलत स्टेटमेंट्स देते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं, तो अखिलेश यादव जी पार्टी में उनका डिमोशन की बजाय प्रमोशन कर देते हैं। क्या ये भारत में हो रहा है? और अगर आप बात करती हैं प्रोग्रेस की, तो आप देखिए ना, यूपी में कितना ज्यादा क्राइम था, महिला सुरक्षा नहीं थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आज यूपी में क्राइम कितना कम हो चुका है। डेवलपमेंट देखिए कितनी ज्यादा हो रही है। एक्सक्यूज मी नाहिद जी, डोंट स्पीक इन बिटवीन। आप बीच में मत बोलिए। आपने अपना समय बहुत लिया है और बहुत अच्छे से लिया है। अनामिका, टेल हर नॉट टू इंटरव्यू। मैं आपके बाद नाहिद से रिएक्शन। आप अभी बीच में मत बोलिए। नाहिद जी के पास ही जाऊंगी। हाँ ठीक है, आप तब लीजिएगा। देखिए, मैं इसके पास आपके पास ही आ रही हूँ। इसके बाद नाहिद जी, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। इसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी और पूरा टाइम दूंगी आपको। हाँ नाहिद जी, मुझे आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी। पूरी सहानुभूति, आपकी बौखलाहट मैं समझती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपकी सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। और जब आप अब विकास का कार्य देख रहे हैं भारत में, तो आप नकारात्मकता तो फैलाएंगे ही ना। स्वाभाविक सी बात है, आपको सकारात्मकता ये कहाँ अच्छी लगेगी? राम मंदिर का ये जो निर्माण होने जा रहा है, अनामिका, जो आपने मेरे से स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, राम मंदिर, आप देखिए 500 सालों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों बलिदानों के बाद राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों के सामने इस पलों के साक्षी बनेंगे। वहां पर सभी को प्रसन्नता होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की ये बात करती है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर पर, जानते हैं ना कैसा कमेंट दिया था कि एक पत्थर लगा लीजिए और लाल झंडा लगा लीजिए, गाड़ लीजिए और राम मंदिर बन जाएगा। क्या आवश्यकता है? अखिलेश यादव ने लंदन में होटल खोला है, उन्हें बोलिए वहां जाके व्यापार करें और राजनीति से संन्यास ले ले। उन्हें ये समझाइए कि अगर जो राम की इज्जत नहीं करेगा, उसकी जनता, भारत की जनता उसकी इज्जत नहीं करेगी। नाहिद जी, ठीक है, नाहिद, भारत है, ये बदला हुआ भारत है। ठीक है नाहिद, नाहिद बोलिए, नाहिद कहिए, अपनी बात कहिए। अरे मैंने तो पहले भी आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझसे बोलती हैं तब मैं बोल देती हूँ। मैं तो वरुण जी के बीच में भी नहीं बोली, मैं तो प्रेम जी के बीच में भी नहीं बोलना चाह रही थी। लेकिन फैक्ट बताऊंगी ना मैम। फिर आपको 5 पिल्लों को कुछ बताने के लिए नहीं होता है, तंदूर खाने की। अरे जो मैं देख कर आई हूँ, मैं उससे कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ? देखिए नाहिद लारी खान, लेट मी आंसर। देखिए, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, सारे कुपोषित लॉजिक है। इसीलिए देखिए, ये सिर्फ स्क्रीन करना जानते हैं, शाउट करना जानते हैं, चिल्लाना जानते हैं। बोलने दीजिए।